मेरे जैसे व्यक्ति के पास में आकर कोई उसको, अगर मैं तो डायरेक्ट सैलरी हूँ, कुछ कमाए डायरेक्ट, लेकिन अगर मैं गलती से डायरेक्ट सैलरी होगा, इतना ही पैसा कमा रहा हूँ, तो इम्पॉसिबल है, हो नहीं सकता कि मेरे जैसा आदमी इतनी कम समय में इतना पैसा बिना किसी डिग्री के, बिना किसी नॉलेज के, बिना बैकग्राउंड में कमा लेगा। वो सिर्फ डायरेक्ट सैलरी इम्पॉसिबल है। एक मिनट का मान लेते हैं हाइपोथेटिकल, कि मैंने कमा लिया, जितना पैसा मैं कमा रहा हूँ, इतने पैसे कमाने वाले एक बिजनेसमैन, कोई आम आदमी, कोई आदमी आकर के बोलेगा कि हमारे प्रोडक्ट ले लो, हमारा ये बिजनेस ले लो, हमारा ये कंपनी है, हमारी सुबोध सर है, हमारे संजय सर प्रोफेसर, मैं हंसूंगा उनके ऊपर, बोलूंगा कुछ नहीं। बोलो क्या बेवकूफ आदमी है, क्या छोटी बात कर, उसके लिए हमारा बिजनेस बहुत छोटा है। उसको बड़ा ये बिजनेस तब लगता है जब वो मेरे साथ बैठता है, जब मेरे साथी लोग, मेरे अड़ोस पड़ोस के लोगों को जब मैं अपना बैकग्राउंड बताता हूँ कि मैं क्या करता हूँ, तो उनकी आंखें फटी की फटी रह जाती है। वाओ मैन, अचीवमेंट। जो आज मेरा सिल्वर है, जो आज मेरा गोल्ड है, वो मेरे जैसे आदमी के पास जाकर के बिजनेस प्लान रखेगा तो बस के बाहर निकाल देगा, चाय पिलाएगा, पानी पिलाएगा। मेरा अपर मिडिल क्लास जो 30 लाख से लेकर के 1 करोड़ के बीच तक कमा रहे हैं, उनको जाके अप्रोच करेंगे तो आप एरोगेंटली बिहेव करेंगे, वो आपसे लड़ाई भी करेंगे, गुस्सा भी करेंगे, आपकी कंपनी के बारे में, आपके बारे में, आपके अपने के बारे में बुरा बोलेंगे कि वो बड़ी डिग्री वाले हैं, वो एमपीए है, वो एमसीए है, वो सीए है, वो डॉक्टर है, वो फला है, वो ढिमकाना है, और वो अपने आप को बहुत तोप समझते हैं। उनको तो आप सिर्फ अपना प्रोडक्ट लाकर जीवन बना सकते हैं, बिजनेस प्लान उनका शेयर करेंगे तो आपको फिर से बाहर निकाल देंगे। मिडिल क्लास ठीक ठाक जिंदगी जी रहा है, घर में एसी है, कार है, साल में 1 बार 2 बार छुट्टियां हैं, 50,000 से लेकर के 2-2.5 लाख रुपए महीने तक की इनकम है। थोड़ा समझाना इनको मुश्किल है, लेकिन अगर समझा दिया तो आप पूरी डाइटरी इंडस्ट्री को उठा के देख लीजिए, जितनी अच्छी कंपनियां हैं, जितनी कंपनियां हैं जिनको आप रूट पे उनके साथ मैच कर सकते हो, कंपेयर कर सकते हो, उन कंपनियों के ज्यादातर जो डायमंड्स हैं वो इसी क्लास से होते हैं। अरे बाहर छोड़ दो भाई, आप रूट प्योर को देख लो, रूट प्योर के अंदर में भले ही आज 6-7 डायमंड है, लगभग 8-9 प्लेटिनम है, पर ये प्लेटिनम और डायमंड से उठाकर देखो, जितने भी लोग आज प्लेटिनम और डायमंड लेवल पे हैं, वो या तो मिडिल क्लास में या लोअर मिडिल क्लास से। अगर मैं गलत हूं मुझे बता दीजिए, क्योंकि आपको असली डायमंड मिडिल क्लास में और लोअर मिडिल क्लास में मिलेगा, क्योंकि ये पढ़े लिखे समझदार लोग हैं, ये वो लोग हैं जिनके पास पैसा है खर्चा करने के लिए। वो लोग, हाँ, लोअर मिडिल क्लास का पैसा थोड़ा कम है, अपर के पास में ज्यादा है। अपर मिडिल क्लास को कन्विंस कर देंगे, तुरंत ज्वाइन कर जाएगा, लोअर मिडिल क्लास को कन्विंस करेंगे तो उसका 1-2 फॉर्म होगा। लेकिन पैसा यहीं पर है, ज्वाइनिंग की भूख यहीं पर है, जिंदगी में कुछ अचीव करने की भूख यहीं पर है। लेकिन हम क्या करते हैं, हम चले जाते हैं डेस्टिट्यूट्स के पास, हम चले जाते हैं अपने मोहल्ले के, अपने समाज के सबसे गरीब से गरीब आदमी के, क्योंकि हमने डाइट सेलिंग का बिजनेस ज्वाइन करने के बाद ये ठेका ले रखा है, ये ठेका उठा रखा है नरेंद्र मोदी के साथ साथ में। और मोदी जी को ये वादा किया है आपने कि मोदी जी, मैं रूट प्योर के डाइट सेलिंग के बिजनेस में इसलिए आया हूं क्योंकि आप हिंदुस्तान को 2047 तक एक डेवलप कंट्री बनाना चाहते हैं। तो मेरा फर्ज है कि मैं हिंदुस्तान के ये जो 20 करोड़ लोग हैं, जो गरीब हैं, जिनके पास बहुत पैसा नहीं है, जिनके सपने नहीं है, जो जिंदगी में कुछ करना नहीं चाहते हैं, मैं मोदी जी क्योंकि रूट प्योर का एडवाइजर हूं, तो हिंदुस्तान को एक विकसित देश बनाने के लिए मैं इन गरीबों के पास, इन 20 करोड़ लोगों के पास जाऊंगा, उनको जाकर उनका प्लान दिखाऊंगा, उनको ज्वाइन करवाऊंगा, उनको डायमंड बनाऊंगा और देश को एक विकसित देश बनाऊंगा। आप इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि आपको इन गरीबों की चिंता है, आप इसलिए ऐसा करते हैं कि क्योंकि जब आप इनके साथ जाकर के बैठते हैं, उनका घर देखते हैं, उनका पानी का ग्लास देखते हैं, उनका चाय देखते हैं, उनका नाश्ता देखते हैं, उनका कपड़ा देखते हैं, और आप अपने कपड़ों को देखते हैं तो आपको लगता हो इससे तो मैं अच्छा हूं, इससे तो मैं अच्छा हूं। इस सुपरियोरिटी कॉम्प्लेक्स को अपने अंदर में रखने के कारण आप जाते हैं डेस्टिट्यूट्स के पास। आपको जाना कहां चाहिए, आपको जाना चाहिए मिडिल क्लास के पास या लोअर मिडिल क्लास के पास। 31 करोड़, 31 करोड़ हिंदुस्तान में लोग हैं जो मिडिल क्लास में, और हर व्यक्ति के साथ में अगर 2 लोगों को जोड़ दिया जाए, एक हस्बैंड काम कर रहा है, उसको अगर बीवी और बच्चा, एक बीवी काम कर रही है, उसके साथ में हस्बैंड और बच्चा, या हस्बैंड वाइफ दोनों काम कर रहे हैं, उसके साथ में 1 या 2 बच्चे, हर एक के साथ में 1 या 2 लोगों को साथ माँ बाप जोड़ लिया जाए तो ये आंकड़ा बढ़ के 31 into 3 इज 90 करोड़ पीपल, 90 करोड़, 150 करोड़ की आबादी में 90 करोड़ लोग ऐसे हैं जो हमारे कस्टमर बन सकते हैं, जो हमारे डाइट सेलर बन सकते हैं, जो हमारे कंज्यूमर बन सकते हैं। लेकिन हम अपनी सिर्फ सुपरियोरिटी कॉम्प्लेक्स को पूरा करने के लिए हम जाते हैं डिस्ट्रीब्यूटर्स के पास, जो लगभग 20 करोड़ के आसपास है। 20 into 4 कर दो, क्योंकि जो गरीब होता है तो वहां पर आप देखेंगे जनसंख्या भी ज्यादा है, वो समझता नहीं ना फ्यूचर के बारे में, वो बढ़ा देता है जितना बढ़ाना होता है।
20 into 4 80 करोड़ लोग ऐसे हैं जो इस कैटेगरी में है हिंदुस्तान की आबादी में, मोटा मोटा। लेकिन आप इनके पास 70 करोड़ होंगे। आप इनके पास जाते हैं और फाइंड क्या होता है, क्योंकि ना तो इनके पास सपने हैं, ना तो इनके पास पैसे हैं, ना तो इनके पास एस्पिरेशन है। तो आपको इनके सपने जगाने में आपकी हालत खराब हो जाती है, पैसे इकट्ठा करने में आपकी हालत खराब हो जाती है। और क्योंकि इनका कोई एस्पिरेशन नहीं, तो आप इनको ज्वाइन तो करवा लेते हैं, पर ये आगे बढ़ने को तैयार ही नहीं होते हैं। आपसे सिर्फ पैसा 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 लड़ते झगड़ते हैं, और लास्ट में पुलिस कंप्लेंट होता है, जस्ट बिकॉज यू आर नॉट रेडी टू अप्रोच मिडिल क्लास पीपल एंड लोअर मिडिल क्लास पीपल। क्योंकि वहां मेहनत करनी पड़ेगी ना, वहां अपने नॉलेज को शार्प करना पड़ेगा ना, वहां अपने प्रोडक्ट के नॉलेज को, बिजनेस के नॉलेज को, डायरेक्ट सेलिंग की नॉलेज को इंप्रूव करना पड़ेगा ना। लेकिन अगर मैं गरीब और कम पढ़े लिखे आदमी के पास जाता हूं, मुझे कुछ इंप्रूव नहीं करना, वहां पे कुछ सच्चा कुछ झूठा बोल दूंगा और आगे बढ़ जाऊंगा। इससे आता है बिजनेस में बर्नआउट इफेक्ट। मतलब एक दिन आपकी पूरी टीम जल के खत्म हो जाती है और आप भी जल के खत्म हो जाते हैं। टेस्टिट्यूड्स में जाकर के काम। देखिए, मैं ये नहीं बोल रहा कि इस दुनिया में गरीब आदमी को अमीर बनने का हक नहीं है। अगर ऐसा होता तो मैं तो यहाँ होता ही नहीं ना। आज की तारीख में नौकरियों में सैलरी बहुत अच्छी हो गई, क्योंकि देश आगे बढ़ चुका है काफी। लेकिन आज से 18 साल पहले जब मैं खुद नौकरी करता था, तो मेरी खुद की सैलरी उसमें 7,000 रुपए महीने थी भाई। मैं भी गरीब था। मेरे जैसे बहुत सारे लोग होंगे यहाँ पे जो आज टॉप लिस्ट में है। सुबोध सर भी कोई बहुत रईस खानदान से नहीं आए, सर से आए, तो करोड़ों 1,000 करोड़ की कंपनी के जो सीईओ एंड फाउंडर है। प्रवीण सर भी एक टीचर की फैमिली से आए हुए हैं, जो हमारी कंपनी के डायरेक्टर हैं। ऐसा नहीं कि गरीब अमीर नहीं बनना चाहता, बन सकता है, लेकिन बहुत विरले होते हैं ऐसे लोग। ज्यादातर आपको शाइनिंग स्टार आपको मिलेंगे मिडिल क्लास में या लोअर मिडिल क्लास में। इस बात का ध्यान रखिएगा आप लोग। नाउ स्टेप नंबर 1, चूज योर टारगेट कस्टमर केयरफुली। देखिए, अगर आपने स्टेप नंबर 1 को पूरा नहीं किया, आपने टारगेट कस्टमर को चूज नहीं किया, और मेरा इतना समझाने के बाद में भी आप वही करते हैं जो आज तक करते हुए आ रहे हैं, तो इसके बाद जो मैं आपको सिखाने वाला हूं वो नहीं होने वाला। जब तक आप अपना टारगेट कस्टमर सही से नहीं चुनेंगे। अगर कोई अमीर आदमी है तो उससे हेल्प मांगनी चाहिए। कोई सुपर रिच है जो 1 करोड़ से ज्यादा कमा रहा है, उससे हेल्प मांगनी चाहिए। कोई अपर मिडिल क्लास का है, यानी कि 30 लाख से 1 करोड़ कमा रहा है, उसको अपना कंज्यूमर बनाने के लिए चाहिए। और मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास को बिजनेस के लिए अप्रोच कीजिए, पिच कीजिए, नहीं तो प्रोडक्ट तो बेचिए। और जो गरीब लोग हैं उनके ना स्पार्क देखिए, उसमें देखिए कि आंखों में चमक है या नहीं। उसे नहीं कर रहा था, कपड़े कैसे पहनता है, वो बातचीत कैसे करता है, उसका एजुकेशन क्या है, और तब उसको अप्रोच कीजिए। नहीं तो छोड़ दीजिए, जल के भस्म हो जाएंगे, भस्मासुर की तरह अपने सर पे हाथ रख देंगे, जल जाएंगे। इंस्टीट्यूट कितनी नहीं कर सकते, राइट। तो चूज योर टारगेट कस्टमर केयरफुली। और अगर आपने टारगेट कस्टमर को सही तरीके से चुना, तब वो होगा आपके साथ जो मैं आपको सिखाने जा रहा हूं, रूल ऑफ 3। मैंने कहा ना, प्रोस्पेक्टिंग को अब हम छोड़ देते हैं। गया वो जमाना तो आप प्रोस्पेक्टिंग करते थे, क्या है आपके सपने, क्या है आपकी नीड्स। नो, अब आपको सामने वाले को पहले से ही जज करना है। रूल ऑफ 3 मतलब कि 3 चीजों का नियम है, ये 3 नियम फॉलो करेंगे, 3 स्टेप फॉलो करेंगे, आप कुछ भी बेच पाएंगे। What is rule of 3? Rule of 3 is universal process of selling anything to correct target customer. समझिएगा? Rule of 3 is universal process, मतलब दुनिया भी फॉलो करते, फूड क्योर नहीं, फोन बेचने वाला, सब्जी बेचने वाला, टीवी बेचने वाला, मोबाइल बेचने वाला, सोफा बेचने वाला, घर बेचने वाला, सोना बेचने वाला, चांदी बेचने वाला, दुनिया में हर वो बिजनेस, हर एक चीज होता है, कुछ रूल को फॉलो किया जाता है तब जब वो अपना करेक्ट टारगेट कस्टमर चुनता है। तनिष्क का शोरूम, तनिष्क इंडिया का सबसे बड़ा सोने का ब्रांड है। तनिष्क का शोरूम, क्या आपने कभी किसी झुग्गी झोपड़ी में जाके देखा है? बताइए आप। सोना तो चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो, हिंदुस्तानी परंपरा से गरीब आदमी के घर में भी आप खोजेंगे तो एक दो छोटा मोटा चेन, कान का बाली, नथिया, टीका, कुछ ना कुछ तो मिल जाएगा, 1 2 4 तो अमीर के पास ज्यादा होगा, गरीब के पास कम होगा। तो सोना तो हिंदुस्तान में खरीदने की परंपरा हजारों सालों से है, लेकिन आज भी तनिष्क का एक भी शोरूम किसी गांव में, किसी नुक्कड़ में, किसी मोहल्ले में, किसी छोटे शहर में क्यों नहीं है? क्यों उसके सारे के सारे शोरूम किसी बड़े मॉल में, बड़े शहर में और बड़ी जगह पे और शानदार से है? क्योंकि वो अपना सोना सिर्फ वही लोगों को बेचना चाहता है जिनकी जेब में पैसा हो। So, rule of 3 is universal process of selling anything to correct target customer. ये
इट इज अ 3 स्टेप प्रोसेस ऑफ सेलिंग। ये कुछ भी बेचने का 3 कदम का 3 स्टेप का प्रोसेस है। रूल ऑफ 3 का पहला स्टेप है पी। अब पी का मतलब क्या होगा, कोई जो होस्ट है वो बताए। तो होस्ट कहते हैं कि यस, जो मैं करने जा रहा हूं उससे बेहतर उस सामने वाले आदमी को कुछ नहीं मिल सकता। ये है पहला स्टेप। उसके बाद क्या करना है, आप को तैयार करना है अपने आप को कि प्रोस्पेक्ट की नीड क्या है। मेरे पास में प्लान दिखा, देखिए पहले क्या होता था, प्रोस्पेक्टिंग करने के बाद हम प्लान दिखा। अब मैं बोल रहा हूं बिल्कुल नहीं, आप किसी के घर में प्लान दिखाने जा रहे हैं, प्रोस्पेक्टिंग नहीं करनी है। आपको अपने आप को मेंटली प्रिपेयर, आपको तैयारी करके जाना है। सबसे पहले अपने आप को तैयार करना है कि आई एम द बेस्ट। उसके बाद आपको अपने मन में ये तैयार होना चाहिए कि सामने वाले की जरूरत क्या है। अगर सपोज आप मेरे घर में प्लान दिखाने के लिए आ रहे हैं, मैं एक 50 साल का रिटायर्ड एयरफोर्स का आदमी, मैं रूट पे का ट्रिपल डायमंड नहीं हूं, मैं करोड़ में नहीं कमाता, मैं रिटायर्ड एक बंदा हूं, 70-80 हजार रुपए की मेरी पेंशन है, ठीक ठाक सी जिंदगी जी रहा हूं। लेकिन मेरी उम्र 50 साल है, मतलब मेरे पास में 15-20 साल पास में क्या लेकर के आएंगे आप? पहले से ही अपने मन में बता करके आएंगे कि मैं 80-90 हजार रुपए का पेंशन लेता हूं, लेकिन मेरे पास बहुत खाली समय है, उसकी तैयारी के साथ आएंगे। समझ रहे हैं आप लोग? प्रिपेयर योर क्रेडिबिलिटी, ये बहुत जरूरी है। आप और मैं, मान लो मैं और आनंद फिर से पड़ोसी हैं। आनंद ने रूट पेयर का बिजनेस करना स्टार्ट किया और आनंद की और मेरी बातचीत 2 साल से नहीं हो रही। सोचिएगा, आप ये करते हैं, आनंद की और मेरी बातचीत 2 साल से नहीं हो रही है, और आनंद ने आज के आज रूट पेयर का बिजनेस ज्वाइन किया। और आनंद के बगल में मैं रहता हूं जो 1 लाख रुपया महीना कमाता हूं, और आनंद 2 साल के बाद अचानक मेरे पास आता है और अभी भैया कैसे हैं? मैं बोलूंगा आनंद बहुत अच्छा हूं। तो फिर उसके बाद आनंद बोलेगा भैया आपको समय है? मैंने कहा हाँ बताइए। तो भैया मैं ना देख रहा हूं कि आप एयरफोर्स रिटायर हैं और आप कुछ कर नहीं रहे, तो मैं आपके लिए एक बिजनेस लेकर के आया हूं। 2 साल से आनंद ने मुझसे बात नहीं की और आज वो मेरे लिए बिजनेस लेके आ गया। क्या मैं आनंद की बात सुनूंगा? बिल्कुल नहीं सुनूंगा। उसके लिए पहले मुझको आनंद को मेरे साथ में लगातार अपनी क्रेडिबिलिटी को इंप्रूव करना पड़ेगा। 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार बात करनी पड़ेगी, हालचाल पूछना पड़ेगा, और उसके बाद मेरे जीवन में क्या चल रहा है जानना। गया वो जमाना जब आप किसी घर में घुस के प्लान दिखा देते, आज सबको पता है डायरेक्ट सेलिंग क्या है। तो इसलिए अपनी क्रेडिबिलिटी को पहले इंप्रूव करना है प्लान दिखाने से पहले। प्रिपेयर योर क्रेडिबिलिटी, नोट इट डाउन। प्रोस्पेक्ट का नीड, अपनी क्रेडिबिलिटी को इंप्रूव कीजिए। प्रिपेयर विथ अथॉरिटी। मुझसे हर आदमी का प्लान हर आदमी के साथ अलग होता है। मुझको प्लान क्या दिखाना है ये आप बिल्कुल अपने आप में माइंड सेट करके आएंगे। मुझे आपको क्या प्लान दिखाना है मैं बिल्कुल अपने मन में तय करके आऊंगा कि मैं आपकी बात कहां से शुरू करूंगा। मैं एक लोअर मिडिल क्लास का आदमी हूं तो मैं शुरू करूंगा कि 1940 में ऐसा था, 1960 में ऐसा था, 1980 में ऐसा था, 2000 में ऐसा, 2020 में ऐसा था। लेकिन अगर मैं 1 लाख रुपया महीना कमाता हूं और आप मुझको 1940, 1960 और 2000, 2020 बोलना शुरू करता हूं, मैं पहले ही पेज में बोर हो जाऊंगा, अपना किताब बंद कर। तो क्रेडिबिलिटी की बात में अथॉरिटी, मतलब कहां से बात शुरू करनी है, रूट प्योर की बात शुरू कहां से होगी, हर आदमी के हिसाब से अलग अलग होगा। और इसके लिए आपको अपने आप को तैयार करना है, प्रिपरेशन करना है। राइट? प्रिपेयर विथ कॉन्फिडेंस। इस कॉन्फिडेंस के साथ प्रिपेयर करना है कि सामने वाले आदमी को नहीं पता रूट प्योर के बारे में, आप जो बताएंगे वही उसको पता होगा। ये कॉन्फिडेंस आपके अंदर में होना चाहिए। प्रिपेयर फॉर क्वेश्चंस। क्वेश्चंस आर द बिगेस्ट सॉल्यूशन। कोई व्यक्ति को आपने प्लान दिखाया, देखिए अगर आप डेस्टिट्यूट्स के पास जा रहे हैं, आप गरीब लोगों के पास जा रहे हैं, वो कोई सवाल नहीं पूछेंगे, वो एक ही बात तो रहेंगे, पैसा ही नहीं है, पैसा नहीं, अच्छा तो बहुत है, पैसा ही नहीं है, तो 1000 दे दो 5, आपको मजा आता है उसमें। लेकिन आप किसी पढ़े लिखे समझदार आदमी के पास में जाएंगे, वो आपसे बहस करेगा, वो आपसे सवाल करेगा, और क्योंकि आपको वो बहस को जीतना नहीं है, क्योंकि आपको उन सवालों के जवाब नहीं देने हैं, क्योंकि आपने अपने आप को इतना तैयार ही नहीं किया कि आप ऐसे लोगों के सवालों के जवाब दे सके, उनके साथ में सही तरीके से डायलॉग कर सके, आप चाहते नहीं है। लेकिन अपने आप को तैयार अगर करना शुरू कर देंगे सवालों के जवाब देने के लिए, क्योंकि सवाल अच्छे हैं, समझिएगा मेरी बात, सवाल अच्छे हैं। सवाल आपसे वही पूछेगा जिसको कुछ समझ में आ रहा होगा, समझ में उसी को आएगा जो समझदार होगा, और समझदार वही होगा जो पढ़ा लिखा होगा। एक कम पढ़ा लिखा, कम जानकारी रखने वाला, एक छोटे से दुनिया में कुएं में जीने वाला आपसे सवाल पूछेगा ही नहीं, तो एक ही बोलेगा सब ठीक के बा, पैसे नहीं खे पा। वो एक ही बात पे अड़का देगा। सवाल तो वो पूछेगा जिसके पास है, जो जानना चाहता है, जो करना चाहता है, लेकिन आप उसको आंसर करोगे तो ज्वाइन करेगा, आंसर नहीं करोगे तो ज्वाइन नहीं करेगा। प्रिपेयर फॉर ऑब्जेक्शंस।
ऑब्जेक्शन हैंडलिंग का एक पूरा चैप्टर अलग है, उसमें आपको अपने को तैयार करना पड़ेगा। ऑब्जेक्शंस कहां पे आएंगे आपको? ये ऑब्जेक्शंस आएंगे लोअर मिडिल क्लास में, समझिएगा मेरी बात। अपर मिडिल क्लास में क्वेश्चंस आएंगे, लोअर मिडिल क्लास में ऑब्जेक्शंस आएंगे। क्योंकि ऑब्जेक्शंस लिए आएंगे कि अपर मिडिल क्लास वाले के पास में पैसा भी है, टाइम भी है, दिमाग भी है, सब कुछ है, लेकिन उसको सेटिस्फाई कर दोगे तो काम कर लेगा। लेकिन जो लोअर मिडिल क्लास वाला बंदा है, उसके पास में टाइम है, करना चाहता है, एस्पिरेशंस है, सपने हैं, पढ़ा लिखा है, सब कुछ है, मेहनती है, लेकिन थोड़ा सा पैसों की दिक्कत है, तो वहां पे ऑब्जेक्शंस आते हैं। ऑब्जेक्शन के लिए अपने आपको तैयार करना है। एंड देन सॉरी, प्रिपेयर फॉर ऑब्जेक्शन दोबारा आ गया। सेकंड स्टेप ऑफ सेलिंग एनीथिंग इज ई। ई का मतलब क्या होता है? एफर्ट्स, राइट? सही बोल रहा हूं, गलत बोल रहा हूं मैं? एकदम सही सर। है ना? हमने अपने आप को प्रिपेयर कर लिया कि हमें क्या पिच करना है। उसके बाद पहला स्टेप क्या था? पी फॉर प्रिपरेशन। सेकंड स्टेप इज ई फॉर इमोशंस। इट इज नॉट एफर्ट्स। एफर्ट्स तो आपके सारे लग गए। मैंने पिछले स्लाइड में आपको बताया, प्रिपेयर फॉर क्वेश्चन, प्रिपेयर फॉर ऑब्जेक्शन, प्रिपेयर फॉर विद अथॉरिटी, प्रिपेयर विद क्रेडिबिलिटी, प्रिपेयर विद नीड। ये आपने जो तैयारी की, आपके एफर्ट्स तो हो गए, प्लान तो आपने वहां पे दिखा दिया, आपने सारी बातें वहां पे कर ली, उनके क्वेश्चंस को आपने आंसर कर दिया, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग आपने कर लिया, सब कुछ कर लिया आपने उस पहले पार्ट में। उसी में आपका प्लान चला गया, उसी में आपका ऑब्जेक्शन हैंडलिंग चला गया, जो आपका प्रिपरेशन था उसी में सब कुछ कवर हो गया। लेकिन सब कुछ करने के बाद में अगर आप अपने बातों को इमोशन के साथ, सामने वाले का, अपने इमोशन नहीं, सामने वाले के इमोशन के साथ अटैच नहीं करेंगे तो कुछ नहीं होगा। इवन इफ यू आर बेस्ट प्रिपेयर्ड, अगर आप बिल्कुल सही तरीके से तैयारी करके गए हैं, लेकिन आप सामने वाले को इमोशन के साथ में अटैच नहीं करेंगे, वो सेल्स नहीं होगी। क्योंकि एक आम इंसान कोई भी चीज जिसकी उसको जरूरत नहीं है, वो तब तक नहीं खरीदता जब तक कि उसके इमोशन से अटैच ना हो। आपकी फैमिली में 4 दिन तक बात हुई कि हमको टीवी खरीदना है, इमोशनल अटैचमेंट हो गया, आप गए, ऐसा था नहीं था, टीवी खरीद के ले आए। आपकी फैमिली में 10 दिन बात हुई कि आपको एक कार चाहिए, आप गए, लोन अप्लाई किया, एक कार खरीद के लेकर के आए। शरीर के अंदर, पहले आपके दिमाग के अंदर टीवी को लेकर के, कार को लेकर के, फोन को लेकर के, लैपटॉप को लेकर के, घर को लेकर के, घूमने फिरने को लेकर के, किसी भी चीज को जो आपने खरीदा, पहले आपके मन में इमोशन आया। आपके घर में राशन खत्म हो गया, मेहमान कोई नहीं आने वाला, आप 2 दिन तक खरीदने नहीं जाओगे। आपके घर में राशन, छोटी सी बात सोचिएगा, आपके घर में राशन कम है, शाम को मेहमान आने वाले, खाने पे सारे काम छोड़ के पहले आप राशन खरीदने जाओगे। क्यों? क्योंकि आपके इमोशन से अटैच है। इंसान बाय नेचर इमोशनल होता है, और इंसान जिंदगी में सारे फैसले इमोशंस के दम पे ही करता है। जो चीज इंसान के इमोशन के साथ अटैच हो गया, वो आदमी वो काम कर लेगा, जो अटैच नहीं होगा वो काम नहीं करेगा। इसलिए अब आपको प्लान दिखाने के बाद अपर मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास, और सॉरी बार बार अपर बोल रहा हूं, मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास में, अपर मिडिल क्लास तो फिर वो एरोगेंट बात करेंगे, लोअर मिडिल क्लास और मिडिल क्लास के अंदर में जब आप अपनी प्रिपरेशन कर लेते हैं, अपना प्लान दिखा लेते हैं, प्लान दिखाने के बाद ऑब्जेक्शन हैंडलिंग कर लेते हैं, उनके क्वेश्चंस के आंसर दे देते हैं, तब आपको इमोशन से अटैच करना है। और ध्यान से सुनिएगा मेरी बात, इस दुनिया में जितने भी इमोशन हैं, खुशी के, गम के, हंसने के, रोने के, दिल टूटने के, दिल लगाने के, प्यार के, मोहब्बत के, मिलने के, बिछड़ने के, वो सारे इमोशन 2 ही कैटेगरी में हैं, ड्रीम या फियर। मैं एक 25-26 साल का जवान लड़का हूं, मेरे सामने एक खूबसूरत लड़की रहती है, वो मुझे बहुत अच्छी लगती है, ड्रीम बन जाती है, मेरी ड्रीम गर्ल बन जाती है। और एक समय ऐसा आता है कि मैं उसके पीछे पीछे घूमता रहता हूँ, 1-2 साल घूमने के बाद मेरी उसकी शादी हो जाती है। तो क्या शादी होने के बाद में अब वो मेरी ड्रीम गर्ल है? समझिएगा, एक छोटा सा एक लड़का और लड़की का रिलेशन समझा रहा हूं खाली एग्जाम्पल से। लड़की जो मुझे पसंद थी, जब तक वो मेरी शादी उससे नहीं हुई थी, तब तक वो मेरी ड्रीम गर्ल थी। लेकिन जिस दिन मेरी शादी हो जाती है, वो मेरी वाइफ बन जाती है। अब पहले उसके साथ मेरा ड्रीम अटैच था, अब उसका फियर अटैच है कि अब ये मेरी बीवी है, अब मुझे इसका ख्याल रखना है, मुझसे नाराज ना हो, मुझे छोड़ के ना जाए, अब ये मेरे जीवन की जीवन संगिनी है। ड्रीम, पहले वो ड्रीम था, अब फियर हो गया, अब अलग नहीं होना। पहले था वो काश मिल जाए उस लड़की से, काश मेरा विवाह हो जाए, और जब विवाह हो गया तो अब ये डर आ गया, अब मुझसे ये अलग ना हो जाए। दुनिया के सारे इमोशंस इसी 2 कैटेगरी में हैं,
जब मैंने एक लड़का और लड़की के रिलेशन को, एक लव अफेयर को ड्रीम और फियर में कन्वर्ट कर दिया, तो आप समझिए सब कुछ इसमें घुस जाता है। तो आपने जब पूरा प्लान दिखा दिया, तो मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास को या तो आपको उनके ड्रीम को दिखाना है, आपको उनको यह समझाना है कि देखिए जो मैं आपसे बात कर रहा हूं उनको आप करते हैं तो क्या क्या मिलने वाला है, क्या क्या होने वाला है आपके साथ में, कैसे होगा सब कुछ, मैं कैसे मदद करूंगा, हमारी कंपनी कैसे मदद करेगी। उनको बड़ा सपना दिखाइए, बड़ा सपना दिखाइए, सपनों की बात कीजिए अगर वो सपनदर्शी है, और अगर वो सपनदर्शी नहीं तो डरा दीजिए। समझिएगा, साइकोलॉजी ऑफ फियर इज अ वेरी इंपॉर्टेंट साइकोलॉजी। साइकोलॉजी ऑफ फियर मतलब अगर सामने वाले आदमी बोलते हैं कि भाई साहब आज तो काम कर रहे हो अपने दम पे, 1.5 लाख 2 लाख रुपए महीना कमा रहे हो, कल कुछ हो गया तो सोचा है आपने आपकी वाइफ का क्या होगा, और फिर दिखाइए ये है हमारा आमिर राजा। पता नहीं आप में कितने लोगों ने आमिर राजा का दिखाया, मैं अगर आज फील्ड में होता तो हर बंदे के फोन में डाल के रखता, ये है हमारा आमिर राजा। आज से 2 साल पहले उनके साथ ऐसा हादसा हो गया, इतनी कम उम्र में कैंसर की बीमारी के कारण वो आज इस दुनिया से चले गए तो चले गए, क्या हुआ, तब से लेकर के आज तक उनके पिताजी के पास में 21 लाख रुपए ज्यादा जा चुका है, और जो अभी एनिवर्सरी का ड्रीमर्स डे का जो स्पीच था उसका कटिंग डाल दिया उसमें साथ में। देखिए कैसे नहीं डरता बंदा। लेकिन आप ये सब काम करेंगे नहीं, आप जाएंगे डिस्प्यूट्स में, आप जाएंगे गरीबों के पास, आप अपने मोहल्ले के सबसे गरीब आदमी सोचेंगे, क्योंकि ना तो उसके पास में कोई ड्रीम है और ना ही उसके पास में कोई फियर है। जिस आदमी को अपने 3 टाइम की रोटी की पड़ी है, जिस आदमी को सिर्फ अपने रात का पौवा कैसा होगा, कहां से आएगा इसका पड़ा है, उस आदमी का क्या कोई ड्रीम हो, कोई फियर होगा? बिल्कुल नहीं होगा। और इसमें आपको टिप बताता हूं, whatever anyone in this world is doing, because either they have small or big dreams or they are scared what if didn't happen। बस आपको इस चीज का इस्तेमाल करना है, या तो उनके सपनों को बढ़ाइए, उनके सपनों को बड़ा कीजिए, प्लान दिखाने के बाद, ऑप्शन हैंडलिंग करने के बाद, सब कुछ करने के बाद, जिसको हम फॉलो बोलते हैं, ये फॉलो समझा रहा हूं मैं आपको नई तरीके से। प्रिपरेशन, उसके बाद इमोशन पे खेलना है, आपको बड़ा कीजिए या उनको डरा दीजिए कि नहीं करोगे तो क्या होगा। अब डराने के कुछ टिप्स देता हूं मैं आपको, कैसे आप डरा सकते हो किसी को। या तो उनको फिर से वही बड़ा करने का, या तो फिर उनको डराइए कि अगर आप हमारे प्रोडक्ट यूज नहीं करेंगे, हमारे प्रोडक्ट की क्वालिटी जो है इस्तेमाल नहीं करेंगे, तो सोचिए जिंदगी में कितना लॉस हो जाएगा। आपका ये हो गया, आपका किडनी खराब है, आपका लीवर खराब है, आपका हार्ट प्रॉब्लम है, आपका बीपी की प्रॉब्लम है, फलाना है ढिमकाना है, ये सब कुछ करेंगे आप। सामने वाले को या तो बड़ा सपना दिखाइए या फिर उसको डरा दीजिए। अब बड़ा सपना दिखाने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको कंपनी के टॉप लीडर्स की अचीवमेंट दिखानी पड़ेगी। अब ये टॉप लीडर्स की अचीवमेंट, सपोज आप मेरे बारे में बात करते हैं, समझिएगा हम कहां गलती कर रहे हैं, और ये लीडर्स को समझना है। एक आदमी एक झोपड़ी में रह रहा है और झोपड़ी के आगे में गाय का गोबर पड़ा हुआ है, रास्ता कच्चा है, टूटा फूटा है, वो दिन भर एक लुंगी और गंजी पहन के बैठा रहता है। और उस आदमी को अगर जा करके अजीत चौधरी बोलता है कि मैंने ये कार खरीदी है 1 करोड़ 8 लाख रुपए में, वो आदमी को उस कार का कोई मतलब समझ में आएगा? सोचिए आप क्या कर रहे हैं। तो लोगों को बड़ा सपना दिखाना है तो अपने टॉप लीडर्स का अचीवमेंट दिखाइए। बड़ा सपना दिखाना है तो अपने डायमंड्स की स्पीच की रील्स को काटिए, छोटी छोटी रील्स बनाइए, अपने फोन में रखिए और सुनाइए उसको। बड़ा सपना दिखाना है तो आप उस आदमी के बैकग्राउंड से मिलता जुलता आदमी जो है उसकी अचीवमेंट दिखाइए। वे प्रिपरेशन का हिस्सा बनेगा आपके, प्रिपरेशन तैयारी करके जाइए आप इस चीज की। आपके अपलाइन की अचीवमेंट्स के बारे में बताइए, अपनी अचीवमेंट के बारे में बताइए, सेलिब्रेशंस कैसे होते हैं आपके रूट प्योर के, एनिवर्सरी और जो ड्रीमर्स डे होता है कैसे कैसे होता है, आपका जब केक कटा था तो क्या हुआ था, ये सब चीजें दिखाइए। आपका रिकग्निशन हुआ था, बाकी लोग रिकग्निशन हुआ था, जब वो डायमंड बने थे, जब प्लेटिनम बने थे, क्या क्या हुआ था, कैसे 30 लाख आया, कैसे 10 लाख आया, ये सारी बातें बताइए। अगर अच्छे लोगों में जाएंगे ये करना पड़ेगा। हाँ, जहां पे कर रहे हैं वही करते रहेंगे तो वहां पे की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि वो लोग तो पैसे का हुनर हो रहे हैं। उनको तो आपने बोला खाली 1000 रुपया आएगा, वो 1000 रुपए के लिए अपना 15-16 हजार रुपए का इंतजाम करते हैं। उसके बाद जब वो 1000 रुपया नहीं आता है तो आपके ऊपर ही पुलिस जाके केस कर देते हैं, क्योंकि उनको तो प्लान समझ में नहीं आया। उनको तो आपने कैसे भी करके ये कन्विंस कर दिया कि 15-16 हजार रुपया दोगे 1000 रुपया आएगा, उनको समझ ही नहीं है। और 15-16 हजार दे दो 1000 रुपया आएगा, ये सोच के प्लान कर ज्वाइन कर लेते हैं और बाद में फिर पुलिस का डंडा पड़ता है। लेकिन समझदार पढ़े लिखे मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास में जाएंगे तो उनके सपने जगाने पड़ेंगे। और उन लोगों को अगर आप ये सब चीजें नहीं दिखाएंगे, और अगर आपने मिडिल क्लास में और लोअर मिडिल क्लास में प्लान जाकर दिखाया और आपके रिजल्ट नहीं आए, क्यों? क्योंकि आपने उनको ये सब चीजें दिखाई नहीं, उनसे ये बातें की नहीं, तो उन्होंने आपको एक स्कैमर समझा। उनको लगा कि आप एक स्कैम चला रहे, क्योंकि वो पढ़े लिखे हैं, समझदार हैं, आपसे ज्यादा पढ़े लिखे हैं। तो उनके पास जाने के लिए प्रिपरेशन करके जाना है, इमोशंस को अटैच करना है, और सबसे लास्ट में आपको फियर साइकोलॉजी। अगर आपके ड्रीम से
काम नहीं बना तो डर का इस्तेमाल कीजिए। प्रोडक्ट की क्वालिटी बताइए कि मार्केट में नहीं मिलने वाला, प्रोडक्ट के इंग्रेडिएंट्स बताइए, तो ये ऐसी चीज आपको पता नहीं होगा। प्रोडक्ट की टेस्टिमनी दिखाइए, देखिए आप ऐसे लोग थे ठीक हो गए। और फिर फाइनेंशियल और फिजिकल लॉस बताइए कि जो आपका ये समस्या है, जिसकी आप इतनी दवाइयां खा रहे हैं, जो ये सब कुछ कर रहे हैं, जो इतना काम करते हैं, इतना नौकरी करते हैं, इतना करते हैं, 5,000 आता है, 6,000 आता है, हमारे साथ 4 घंटा काम करेंगे तो अगर 2-2 हजार भी कमाते हैं तो 10,000 कमा लेंगे। रोज के 4 घंटे देने के बाद आपको 6,000 मिल रहा है, हमारे साथ 10,000। ये फाइनेंशियल एंड फिजिकल लॉस समझाइए। फियर साइकोलॉजी या डर, दोनों में से कोई एक करना पड़ेगा। या तो डरा दीजिए कि वो डर के ज्वाइन कर ले कि अगर मैं नहीं कर पाया तो क्या होगा, या फिर सपने इतने बड़े कर दीजिए कि उन सपनों को पूरा करने के लिए बंदा ज्वाइन करे। पर ये सब कुछ कहां पर होगा? ये सब कुछ होगा मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास। अपर मिडिल क्लास सपने पूरे कर चुका है, रिच पीपल उनका सपना हर कोई देखता है, डिस्ट्यूट्स गरीब लोगों को वो सपना ही नहीं है। तो वहां पे ये साइकोलॉजी काम नहीं करेगी, वहां पे फियर साइकोलॉजी काम नहीं। वहां पे एक गरीब आदमी को आप डराते हो, अरे तुम नहीं करोगे तो ऐसा हो जाएगा, बाहर में जा। ऐसे कौन सा जिंदगी में कुछ हो रहा है कि तुमसे हो जाएगा, तो भगा देगा उल्टा आपको। उसको सपने दिखाओगे, बोला बुड़बक मत बनाओ, सपने ही नहीं है उसके। इस बात को आपको समझना है। एट टाइम्स कभी कभी आपको सपनों का और डर का, ड्रीम और फियर दोनों को कनेक्ट करना पड़ेगा इंडिविजुअल के साथ में, समझना पड़ेगा आपको। इमोशनल कनेक्शन इज मस्ट इन डायरेक्ट सेलिंग। सुबोध सर और मैं जब भी आपस में बात करते हैं, बोलते हैं कि हम दोनों के साथ में वैसा ही हुआ था जिस दिन हमने पहली बार डायरेक्ट सेलिंग में आए थे। उस दिन सारी रात सुबोध सर भी नहीं सो पाए, सारी रात मैं भी नहीं सो पाया। कागज पे लिस्ट बना रहे थे क्या क्या अचीव करना है, इमोशनल अटैचमेंट। और उसके बाद डर आ गया, ये पूरा नहीं होगा तो क्या होगा। तो पहला पी है, पहला स्टेप है पी प्रिपरेशन, दूसरा पी है इमोशन, यानी कि अपने प्लान को इमोशन के साथ अटैच कीजिए। पर ये सिर्फ 10% काम हुआ है मेरे भाई। आपने पूरी प्रिपरेशन की, आपने पूरा इमोशनल अटैचमेंट किया, पर ये काम सिर्फ 10% हुआ है। क्यों? क्योंकि सॉलिड प्रिपरेशन और इमोशनल अटैचमेंट के बाद में आपने जरूरत तो पैदा कर दी। और जरूरत तो इंसान को जब भी किसी बात के बारे में समझाया था, क्या है? नीड इज द बेसिक ह्यूमन एट्रीब्यूट बिकॉज एवरीवन नीड्स एवरीथिंग। जब आपने इमोशनल, साइकोलॉजिकल, फियर, ड्रीम्स, प्रिपरेशन, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग, क्वेश्चंस के आंसर देके क्रेडिबिलिटी अपनी इंप्रूव करके, राइट, अपने आप को बेस्ट साबित कर दिया, और आपने एक नीड जगा दिया, एक इमोशन जगा दिया। सामने वाला बंदा बोल रहा है हाँ भाई ठीक ही है अमित जी, कर सकते हैं, एक बार देखा जा सकता है। और आपको लगा हाँ देखा जा सकता है, चलो अब कल आके बात करेंगे। बट नीड्स चेंज विद द टाइम। आपने अपनी अच्छी प्रिपरेशन के साथ में, अच्छे इमोशनल अटैचमेंट के साथ में मेरे अंदर में रूट प्योर को ज्वाइन करने की नीड तो जगाई, लेकिन मैं रात को सोऊंगा और सुबह उठूंगा, रूट प्योर के बारे में, रूट प्योर के बिजनेस के बारे में, रूट प्योर के बारे में जो जरूरत मेरे अंदर पैदा हुई थी वो खत्म हो जाएगी। सो इसलिए अगर आपने सही प्रिपरेशन करने के बाद, जो आपको 7 स्टेप बताए थे प्रिपरेशन के, वो सही प्रिपरेशन करने के बाद, या तो ड्रीम बिल्डिंग करके या फियर साइकोलॉजी का इस्तेमाल करके जब आपने फॉलो अप कर लिया, क्लोजिंग कर ली, उसके बाद अगर आपने टाइम का गैप दे दिया, लग्जरी ऑफ टाइम अगर आपको दे दिया, तो आपका सारा एफर्ट वेस्ट हो जाएगा। क्योंकि आपने देखा होगा अक्सर जो सेल्स की टीम हमारे घर में आती है, वो आपको प्रेशर देती है। आज की तारीख में इंश्योरेंस वाले को देखिए ना, आपके घर में आया, पहले आपको अपना प्लान समझाया, प्लान समझाने के बाद आप क्या इंश्योरेंस वाले को चौड़े में बोलते हैं, कल आपको कुछ हो गया तो, मतलब सामने वाले आदमी के मरने की दुआ करते हैं, कल आपको कुछ हो गया तो। वो क्या है? वो फियर साइकोलॉजी। फियर साइकोलॉजी के अंदर में जो हेल्थ इंश्योरेंस वाला बोलता है, क्या बोलता है कि अरे साल का 12,000 रुपए तो है, लेकिन कुछ हो गया तो 1 करोड़ रुपया कहां से लाओगे? और वो 1 करोड़ का इंश्योरेंस देके चला जाता है। मैं पिछले 11 साल से पे कर रहा हूं, आज तक उसमें 1 रुपया इस्तेमाल नहीं किया, लेकिन कभी मार पड़ गया इस चक्कर में। पिछले 12 साल से लगभग 17-18 लाख हजार रुपए या 20,000 रुपए में साल का पे कर रहा हूं। सोचिए कितना पे कर चुका हूं, उसका इस्तेमाल 1 रुपए का नहीं किया मैंने अभी तक। दिस इज कॉल्ड फियर साइकोलॉजी। लेकिन प्रिपरेशन और इमोशनल अटैचमेंट के बाद काम 10% होता है, 90% काम स्टेप 3 में आता है, अर्जेंसी। इससे मैंने इंश्योरेंस एजेंट का नाम लिया। वो डरा देता है, डराने के बाद वो मौका नहीं देता, तुरंत फॉर्म निकालता, तुरंत बोलता है साइन करो। याद कीजिए, जब आप किसी टीवी स्टॉक में खरीदने के लिए, आपको टीवी पसंद आ गया, आप घर से तैयार होके गए थे टीवी खरीदना है, टीवी खरीदने की दुकान में गए, 2 4 5 टीवी देखा, टीवी देखने के बाद सेल्समैन आपको बोलता है कल आइएगा, परसों आइएगा, नहीं, वो ट्रेंड है ना, उसको पता है अर्जेंसी, उसको तुरंत बोलता है सर अगर अभी आप ले लोगे ना तो आपको ना 2% का डिस्काउंट है, सर अभी आप ले लोगे और मेंबरशिप के साथ ले लोगे ना सर तो ऐसा है कि आपको एक 3200 रुपए का कैशबैक मिल जाएगा, सर आपके पास में क्रेडिट कार्ड अगर है तो इससे लोगे ना सर तो ऐसा हो जाएगा। ये क्या है? अर्जेंसी। 90% ऑफ द प्रोसेस इज अर्जेंसी।
स्टेप 1 प्रिपरेशन, स्टेप 2 इमोशनल अटैचमेंट, स्टेप 3 अर्जेंसी। तुरंत तुरंत सर अभी करना है सर, छोड़ो कल की बात, छोड़ते। कन्विंस करना है तुरंत, फ्रॉड के लिए, प्लान के लिए कन्विंस करना है। यू हैव टू कन्विंस द पर्सन एवरी डे यू लूज, आइदर यू आर गोइंग अवे फ्रॉम योर ड्रीम्स और लूजिंग योर हेल्थ। बोला सर आप जितने दिन हमारे प्रोडक्ट से दूर रह रहे हो उतने दिन आपकी सेहत का नुकसान हो रहा है। आप जितने दिन हमारे प्लान से दूर रह रहे हो, डिपेंड करता है वो हेल्थ में इंटरेस्टेड है या प्लान में। आप प्लान से दूर रह रहे हो, अपने सपनों से दूर हो, आप ट्रेनिंग शुरू नहीं हो पाई। कन्विंस देम दैट दिस इज द मोमेंट। सर यही मौका है सर। कल कल सोचते हुए सर इतनी जिंदगी गुजर गई सर, आओ ना साथ में काम करते हैं। गाइड थ्रू द डिसीजन प्रोसेस, फील फेल्ट फाउंड। मैं भी ऐसे ही था सर, जब कन्विंस हो गया ना भैया, तो मुझको भी लगा कल करता हूं परसों करता हूं, लेकिन मुझको लगा कि सही किया। क्योंकि देखिए हर दिन पता नहीं कितने हजारों लोग ज्वाइन करते हैं रूटीन के अंदर में, पता नहीं उनमें से कौन आपके साथ में आ जाए, पता नहीं कौन। किस्मत वाली बात होती है सर, डिले मत कीजिए। ये इस्तेमाल किया करते थे, आप लोग भूल गए। मेक प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट। पता नहीं आप में से कितने लोग इस्तेमाल करते नहीं करते। जब मैं आपकी तरह प्लान दिखाया करता था, देखिए आप में से कुछ लोगों को लगता होगा कि मुझको प्लान दिखाने की जरूरत नहीं पड़ी होगी। नहीं, मैंने सबसे ज्यादा प्लान दिखाए हैं, इसलिए मैं यहाँ पर हूं। जब मैं आपकी तरह प्लान दिखाया करता था तो मैं एक ऐसा व्हाइट पेपर लिया करता था प्लेन, उस पर खींचता था बीच में ऐसे करके लाइन, और यहां लिखता था प्रॉफिट, यहां लिखता था, यहां लिखता था लॉस। ये मैं हाथ से करता था, मतलब आप लोगों को दिख पा रहा है नहीं दिख पा रहा है। प्रॉफिट और लॉस लिखा था, तो प्रॉफिट लिखता था कितना 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 कितना, सपने पूरे हो जाएंगे, घर बन जाएगा, बेटे की पढ़ाई हो जाएगा, वो हो जाएगा, फलाना हो जाएगा, ढिमकाना हो जाएगा, नौकरी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, रिटायर हो जाएंगे, गोवा में जाके रहेंगे, बंगला बनाएंगे, खाली घूमेंगे, सारा प्रॉफिट। आप बताइए, तो सामान खरीदा वो तो आपकी सेहत के लिए आया ना, उसको आप यूज करोगे, आपकी सेहत उतरेगी। जो पैसा दिया उसके बदले का सामान मिला। लॉस जीरो है सर आपका, प्रॉफिट इतना सारा है, बताइए। फिर उसके बाद पुश एंड पुल मेथड, अर्जेंसी दिखाने, पुश एंड पुल मेथड। सर आओ ना, मैं हूं ना सर, अरे मैं हूं ना भैया, अरे मैं हूं ना अमित। क्योंकि अपने ऊपर हमको कॉन्फिडेंस नहीं, इसलिए पुश और पुल बोलते ही नहीं कि आओ ना मैं हूं। क्रिएट फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट। अगर ये सब कुछ करने के बाद देखिए सामने वाला बंदा प्रॉफिट लॉस कर लिया, कॉन्फिडेंस दे दिया, पुश एंड पुल कर लिया, नुकसान बता दिया, सब कुछ कर लिया, लेकिन फिर भी वो आदमी अगर समझ तो चुका है, आ नहीं रहा, तो फिर आखिरी दाव होता है फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट। देखिए मैं अगर आनंद मुझको बोलेगा, आनंद मुझको प्लान दिखाने आया ना, आनंद मुझको फॉलो करने आया, आनंद को बोलेगा देखो अमित भैया ऐसा है कि क्योंकि आप मेरे अपने हो और बगल में रहते हो तो मैं आ गया, लेकिन ना मुझे बाहर भी जाना होता है, और पता चला कि मैं बाहर चला गया, और जो आपने सोचा है ये आपने आज अगर नहीं किया तो मैं फिर 5-6 दिन के बाद ही आपसे मिल पाऊंगा। ये 5-6 दिन का नुकसान सोचिए कितना होने वाला है। ये 5 दिन में कितने लोगों को मैं और नया ज्वाइन करूं, और पता नहीं कितने लोग आपके नीचे आ जाएं। बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा आपका अगर आज आपने छोड़ दिया। कल मैं सपोज जबलपुर में मिलूंगा, कल मैं कोई भी टाउन याद कर लो, नागपुर जा रहा हूं काम करने के लिए। इतना सब कुछ करने के बाद में भी अगर फोमो, मैं लास्ट में तो ये बताने के बाद में कि मैं 2-4 दिन नहीं मिल पा, लोग बोलते हैं मैं कल आता हूं, नहीं, समझिएगा मेरी बात को, बिल्कुल नहीं। ये जो फियर ऑफ मिसिंग आउट है ना, ये बहुत जरूरी है। आपने अच्छी प्रिपरेशन की, प्लान दिखाया, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग किया, सब कुछ किया, सब कुछ करने के बाद में आपने उसको इमोशन से अटैच किया फॉलोअप के अंदर में, इमोशन से अटैच करने के बाद में फॉलोअप में आप अर्जेंसी दिखा रहे हो, अर्जेंसी दिखाने के बाद में सब कुछ कर लिया आपने, प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट, क्या नुकसान होगा, कोई नुकसान नहीं होगा, पुश एंड पुल कर लिया, कॉन्फिडेंस दे दिया, सब कुछ कर दिया। लास्ट हथियार होता है, आखिरी हथियार होता है फियर ऑफ मिसिंग आउट सेल्स के अंदर में, कि सर अब पता नहीं फिर मिलते हैं 5-7 दिन के बाद, मैं बाहर काम करने जा रहा हूं, या लोगों को सुनाऊंगा मैं एक बहुत बड़े क्लाइंट के पास जा रहा हूं। अगर आपने ये घर नहीं खरीदा सर, अभी मैंने कुछ दिनों पहले एक प्रॉपर्टी खरीदी, बयाना दिया, खरीदी नहीं है। बंदा बोलता है सर आप 2 बजे तक मुझको बयाना दो, नहीं तो 2:30 बजे में किसी और से बयाना लूंगा। और लिटरली मुझे 2 बजे बयाना देना पड़ा, और मुझे पता था कि मेरे अलावा उस प्रॉपर्टी के बारे में किसी को पता ही नहीं कि प्रॉपर्टी फॉर सेल है। मुझे पता था, लेकिन उसने क्या बोला, 2 बजे तक पैसा नहीं दिया। इसको बोलते फियर ऑफ मिसिंग आउट। ये बहुत जरूरी होता है सेल्स के अंदर में। और ये सब कुछ करने के बाद में भी अगर काम ना बढ़े, शो कॉन्फिडेंस एंड कीप द डोर ओपन फॉर फॉलोअप्स, पर तुरंत नहीं। क्योंकि अभी आपने कहा है, लास्ट आपका हथियार क्या था फॉलोअप में, अर्जेंसी जब दिखा रहे थे, फियर ऑफ मिसिंग आउट, कि मैं व्यस्त हूं, मैं कहीं और काम करने जा रहा हूं। भले ही आप उसी मोहल्ले में काम करें, पर आए आप 2 दिन के बाद ही फॉलोअप करने के लिए, और आए तो फिर प्रिपरेशन के साथ में आए।
फिर प्रिपरेशन के साथ में आए, ये प्रोसेस कभी खत्म नहीं होगा, फिर आए प्रिपरेशन के साथ कि देखो भैया मैं गया था नागपुर और पता है वहां पे जाकर मैंने 8 लोगों को ज्वाइन करवाया है। प्रिपरेशन है ये आपकी, शुरुआत इनसे कर रहे हो और फिर उसको इमोशन से अटैच करें कि भैया आपने अगर कर लिया होता तो बताइए ना, कम से कम आपके एक लेग के ऊपर वो 8 लोग में डाल दिया होता। फिर अर्जेंसी दिखाएं, भैया फिर से अगले सप्ताह कहीं जा रहा हूं, एक बार तो मौका खो दिया आपने, कर लीजिए अभी। ये प्रिपरेशन इमोशन और अर्जेंसी, PEU इसको बोलते हैं सेल्स का यूनिवर्सल फॉर्मूला। किसी भी लागू करोगे, प्रिपेयर करो, इमोशनली अटैच करो और अर्जेंसी दिखाओ, हो जाएगा। लेट्स कंक्लूड द ट्रेनिंग। इस पूरी दुनिया के अंदर में 3 प्रकार के ही सेल्स करने वाले लोग हैं, रूट प्योर के अंदर में भी, पूरी दुनिया में। फर्स्ट सेल्स पर्सन कौन है? इतना 1 घंटा लग गया मुझको, पूरा 1 घंटा सुनाने के बाद में भी फर्स्ट सेल्स पर्सन कौन होगा? जिसका इनकरेक्ट टारगेट कस्टमर होगा। इतना समझाने के बाद में भी, आज के बाद में भी अगर आप और आपकी टीम के लोग अपनी लिस्ट में से जाते हैं डिस्प्यूट्स पर, गरीब लोग के पास जाके बैठते हैं और प्लान दिखाने की कोशिश करते हैं, रूट प्योर में करोड़ों का सपना दिखाने की कोशिश करते हैं, यू आर वर्स्ट सेल्स पर्सन। इतना समझाने के बाद में भी आप बिना तैयारी के जैसे थे ऐसे झोला उठाया और पहुंच गए। सामने वाले के बारे में 10 मिनट बैठ के सोचा भी नहीं कि वो आदमी क्या था। सोचिए, जिस आदमी के बारे में आपने 10 मिनट सोचा नहीं, वो आपके बारे में सोचेगा। जिस आदमी के बारे में आपने ये नहीं सोचा कि उसको क्या चाहिए, वो आपकी बात क्यों सुनेगा, एक बार अपने आप से पूछिए। नो प्रिपरेशन, नो इमोशनल पिचिंग, नो अर्जेंसी, नो रिजल्ट। और ऐसे लोग के रिजल्ट नहीं आते। इक्का दुक्का अगर आ भी गया तो बस वहीं रुक जाता है सब कुछ। फर्स्ट सेल्स पर्सन, गुड सेल्स पर्सन क्यों है? कि वो कौन है जो करेक्ट टारगेट कस्टमर को आइडेंटिफाई करता है। मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास, ना तो अपर मिडिल क्लास, ना ही रिच और ना ही डेस्टिट्यूट गरीब लोग। मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास, इनको टारगेट करता है, उनके बारे में पूरी तैयारी गुड प्रिपरेशन के साथ में जाता है। इमोशनल पिचिंग भी करता है, पर कभी कभी अर्जेंसी नहीं दिखा पाता, बिकॉज ऑफ रिलेशनशिप या फिर इतनी क्लोजनेस ना हो, अर्जेंसी नहीं दिखा पाता। टारगेट सही कर रहा है, प्रिपरेशन पूरी करके जा रहा है, तो आपके बारे में सब कुछ सोच समझ के जा रहा है। इमोशनल पिचिंग भी कर रहा है पर अर्जेंसी नहीं दिखाता, तो अर्जेंसी नहीं दिखा पाता तो रिजल्ट्स आते हैं कम आते हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो इस मीटिंग में हैं, जो आज के बाद बिल्कुल करेक्ट टारगेट कस्टमर को फोकस करेंगे, उस इंडिविजुअल के बारे में पूरी तैयारी करके जाएंगे। इमोशनल पिचिंग के बिना सेल्स कन्वर्ट नहीं हो सकती। इंसान बिना इमोशन से अटैच हुए आज तक उसने कुछ नहीं खरीदा। मैंने अगर ये मूर्ति भी खरीदी ना एक अपने ऑफिस में लगाने के लिए, ये मूर्ति भी मैंने इसलिए खरीदी क्योंकि मेरा ये ऑफिस है जहां पर मैं बैठता हूं और यहां पर एक आदमी पढ़ता हुआ दिख रहा है, इसकी मूर्ति है, इससे एक मैसेज जाता है कि यहां पर पढ़ाई लिखाई का काम होता है। बिल्कुल सिंपल सी बात है। मैंने अगर अपने ऑफिस के अंदर में ये लैंप भी लगा के रखा हुआ है ना, बुझ गया जाने से, लैंप भी लगा के रखा हुआ है, पीछे एक रीजन है कि मेरा ऑफिस सुंदर लगे। सुंदर क्या है? इमोशंस। सो गुड प्रिपरेशन, इमोशनल पिचिंग और उसके बाद में अर्जेंसी की अभी नहीं तो कभी नहीं, फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट। भैया नहीं हुआ तो बहुत नुकसान हो जाएगा क्योंकि मैं तो ये काम कर रहा हूं। रिजल्ट आते हैं ऐसे लोग। और आप पलट के देखिए, खास करके मैं सारे सीनियर्स की बात करता हूं कि जब जब आपने करेक्ट टारगेट कस्टमर को फोकस किया है, जब जब आप तैयारी करके गए हो, इमोशनल पिचिंग की है, अर्जेंसी दिखाई है, रिजल्ट्स आए हैं और ऐसे लोगों के साथ में आपको काम करने में मजा आया है। दोस्तों, मेरी ट्रेनिंग यहीं तक है। मैं चाहूंगा कि अगर आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट लेकर अपने पास रख लीजिए। ये वेरी इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आपने फॉलो किया तो वो होगा जो मेरे साथ हो रहा है, तो वो होगा जो मैं चाहता हूं। एक दिन ऐसा आए कि हम और आप पड़ोसी बनके आसपास में कहीं 1-2 किलोमीटर के एरिया में मेरे बंगले के, जैसे मैं बोलता हूं ना, मेरे बंगले के बगल में सचिन तेंदुलकर का बंगला है। बड़ा प्राउडली बोलता हूं ये बात में कि जहां मैं रहता हूं मेरे घर के बगल में 200 मीटर की दूरी पे सचिन का बंगला है। वैसे ही आज से साल 2 साल 3 साल के बाद में हम और आप बात करें, अरे मैं तो अमित सर का पड़ोसी हूं, जहां अमित सर रहते हैं वहीं मैं रहता हूं। इसी उम्मीद के साथ, इसी दुआ के साथ, इसी विश्वास के साथ मैं अपने अंत कर रहा हूं। हैंडिंग ओवर टू प्रवीण सर, संजय सर, मीटिंग में है तो। बहुत ही शानदार अमित जी, जबरदस्त।